अंधेरा हो चारों तरफ, अंधेरा हो चारों तरफ, और बादल रोक ले सूरज की हर किरणों को। तब भी याद रखना, मन का उजाला हर अंधकार पर भारी है। मन का उजाला हर अंधकार पर भारी है। मन जो आपका, मन जो आपका ढूंढ रहा चारों तरफ किसी सहारे को। मन जो आपका ढूंढ रहा चारों तरफ किसी सहारे को। बता दो उसे, बता दो उसे, सफलता की इस दौड़ में पड़े जब हार से टकराना। सफलता की इस दौड़ में पड़े जब हार से टकराना, तो याद रखे कि ये खुद का सहारा खुद बनने की तैयारी है। ये खुद का सहारा खुद बनने की तैयारी है। मन का उजाला हर अंधकार पर भारी है। ये कुछ लाइनें मैंने अपने मन से उन लोगों के लिए लिखी है जो इन दिनों अपने आप को हार शब्द, फेलियर शब्द से घिरा हुआ पा रहे हैं, या फेलियर जैसे इस इमोशन से अपने आप को टकराता हुआ पा रहे हैं बार बार। हाल ही में 1 जुलाई 2024 मंडे को यूपीएससी प्री का रिज़ल्ट आया। महीनों से रात दिन तैयारी में लगे कितनी ही स्टूडेंट्स का प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ है। ध्यान से सुनिएगा आप सभी, मैंने सिर्फ कहा कि प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ। मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि वो फेल हो गए, हार गए, क्योंकि एक एग्ज़ाम ये बिल्कुल तय नहीं करता कि आप एक फेलियर हैं। तब तक कि जब तक आप खुद नहीं मान लेते कि आपसे कुछ नहीं होगा। अगर यूपीएससी का प्री नहीं निकला तो इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आपसे कुछ नहीं होगा। प्लीज़ अपनी सोच को सीमित ना रखें उस एक हार तक, जो ज़िंदगी का सिर्फ एक पहलू है। क्योंकि याद रखिएगा, हारा वही जो लड़ा नहीं, और जो लड़ा है उसने तो वहीं जीत लिया ना सब कुछ, जब उसने डिसाइड किया कि वो लड़ने वाला है। तो बिल्कुल ही मेरे प्यारे दोस्तों, जिस वक्त आपने ये सोचा कि आप यूपीएससी की तैयारी करेंगे, उसी वक्त आपने एक जीत हासिल कर ली थी। यूपीएससी का सिलेबस देखने के बावजूद, इसमें कितनी मेहनत करने के बावजूद, जब आपने डिसाइड किया कि आप अपना पूरा 100% देंगे, आप उतनी मेहनत करेंगे, आप लड़ेंगे, तभी आपने अपनी ही ज़िंदगी के इतिहास के पन्नों पे जीत दर्ज कर ली थी। फिर जब आज वापस जब क्लियर नहीं हुआ प्रीलिम्स, तो आप ये कैसे सोच सकते हैं कि आप हार गए? बिकॉज़ आप वही तो इंसान हैं जिसने लड़ने का सोचा था। हो सकता है आपकी एक कोशिश रंग नहीं लाई, तो आप कोशिश करने से क्यों डर रहे हैं? बहुत से स्टूडेंट होंगे जिनका ये फर्स्ट अटैम्प्ट होगा, कुछ लोगों का सेकंड, थर्ड, और कुछ लोगों का मे बी लास्ट अटैम्प्ट होगा। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि उदास मत होइए, क्योंकि ये भी तो एक इमोशन ही है, बट इस एक इमोशन पे स्टक मत रहिए, इसे अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। निकलिए इस एक इमोशन से और अब डिसाइड कीजिए कि आपको करना क्या है। वापस से इस तैयारी में लगना है या और कुछ करना है। जानती हूँ मैं कि यूपीएससी की तैयारी में आप महीनों से लगे हुए थे, रात दिन एक कर दिए, तो ये एक इमोशन का आपके ऊपर भारी रहना स्वाभाविक है। इस बात से भी परेशान मत होइए कि आप अच्छा क्यों नहीं महसूस कर रहे, बिकॉज़ ऑब्वियसली आपने बहुत मेहनत की है, तो अच्छा नहीं ही लगेगा अगर आप क्लियर नहीं कर पाए तो। बट दैट रियली डजंट मीन कि आप इस फीलिंग को बहुत लंबे समय तक कैरी करें, क्योंकि उसका कोई रिज़ल्ट नहीं होगा। अगर आप यूपीएससी की तरफ ही डेडिकेटेड हैं तो फिर से तैयारी शुरू कर दीजिए, वरना लाइफ में नई चीज़ों की तरफ कदम बढ़ाइए। देखिए आप क्या बेहतर कर सकते हैं।
आसान नहीं होगा, बिल्कुल आसान नहीं होगा ये सोच पाना, ये तय कर पाना, या यूपीएससी से रिलेटेड जो सपने बनाए थे उसमें से निकल कर के कुछ नया शुरू कर पाना, और वापस से फर्स्ट स्टेप से शुरू करना सब कुछ, बिकॉज़ अब तक तो आप सिर्फ यूपीएससी में लगे हुए थे। तो वापस से आपको उतनी ही डेडिकेशन, उतनी ही मेहनत करनी होगी। तो क्या हुआ, आप सब डरते थोड़ी हैं इससे, क्योंकि एक बार आपने खुद ही तो डिसाइड किया कि आप यूपीएससी को क्लियर करने के लिए सब कुछ करेंगे। तो इस बार तो आपकी डेडिकेशन 110% होनी चाहिए, क्योंकि दिस टाइम ये आपकी लाइफ से चीज़ें जुड़ी हुई है। ये जो आपकी थॉट प्रोसेस रुकी हुई है सिर्फ एक पॉइंट पर आके कि यूपीएससी का प्रीलिम्स फेल, तो फेलियर फेलियर फेलियर, ये जो फीलिंग महसूस आप कर रहे हैं वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि दिन रात आपने एक सपना देखा है कि यूपीएससी क्लियर होने के बाद चीज़ें ऐसी होगी, वैसी होगी, ये होगा, वो होगा, एंड व्हाट नॉट। इसलिए शायद आपको फेलियर जैसा ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि जितने बाकी के सपने यूपीएससी पे डिपेंडेंट थे वो भी डगमगा गए हैं ना। अब उनका पूरा होने की भी, उनके पूरे होने के भी चांसेस अब हिलते हुए नज़र आ रहे हैं आपको। बट यहाँ पे ये सोच रखना बिल्कुल ही गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक यूपीएससी का रास्ता बंद हुआ है और किसी का भी नहीं। आप जिस भी गोल से इस चीज़ को कर रहे थे, समाज सेवा, उसके भी कई तरीके हैं, अपनी फैमिली की रेपुटेशन बढ़ाना, पैसे कमाना, उन सब के कई तरीके हैं। मैं बिल्कुल ही यूपीएससी को कम नहीं कह रही, ये एक बहुत ही अच्छा ज़रिया था, ये एक बहुत ही बेस्ट ज़रिया था। हो जाते, कर लेते तो बहुत ही अच्छा रहता, बट अगर नहीं हुआ तो ये बिल्कुल नहीं है कि आप बिल्कुल फेलियर ही हो गए हैं, या ज़िंदगी में इसके अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता, या सक्सेस आपको यूपीएससी के अलावा नहीं मिल सकती। ये सोचना तो बिल्कुल ही गलत होगा। इस वक्त आगे लाइफ में क्या करना है क्या नहीं वो डिसाइड करने के पहले उस एक फीलिंग से निकलिए आप सभी, जो आपके अंदर आ गया है कि फेल फेल फेलियर, क्योंकि आपको लाइफ में आगे कुछ करना है, आगे बढ़ने के लिए, सिर्फ इस हार से निकलने के लिए नहीं। तो अपना जो नेक्स्ट डिसीजन है वो बहुत ही ज़्यादा सोच समझ करके लीजिए। याद रखिए, ज़िंदगी में जो हार से रुका नहीं, ज़िंदगी में जो हार से डरा नहीं, वो कभी फेलियर नहीं हो सकता। खुश हो जाइए, वापस से अपने आप को ताकत दीजिए, अपनी ताकत बनिए, अपनी फैमिली की ताकत बनिए, क्योंकि जब आप वापस से कोशिश करने के लिए रेडी हो जाएंगे, वापस से कोशिश करने के लिए खड़े हो जाएंगे, तो सबको अपने आप ताकत मिल जाएगी। आई नो आप में से बहुत सारे लोगों के कितने ही पैसे लगे होंगे, कितना ही मेहनत लगा होगा, कितना ही टाइम आपने दिया है, वो सब कुछ तो वापस नहीं आ सकता, बट याद रखिएगा, इट्स गोइंग टू वर्थ। आपने जितनी मेहनत की है, जितना सब कुछ लगाया है, वो कहीं ना कहीं से कभी ना कभी आपको आके फल देगा। आई नो आप में से बहुत ही लोगों की फैमिली फिनेंशियल सिचुएशन भी ऐसी होगी कि आपके लिए एक अलग ही प्रेशर होगा कि अब नेक्स्ट क्या करना चाहिए। डर भी लग रहा होगा कि क्या जो आप नेक्स्ट स्टेप लेने जा रहे हैं वो सक्सेस देगा, या वो भी फेलियर में बदल जाएगा। सो प्लीज़ बिल्कुल भी मत डरिए, कोशिश करते रहिए, क्योंकि ये ज़िंदगी कोशिश का ही नाम है। क्योंकि यहाँ हर कोई रात दिन सुबह शाम हर पल बेहतर करने की कोशिश कर रहा होता है, बेहतर अपनी ज़िंदगी को बनाने की कोशिश कर रहा होता है, और ये कोशिश आपको भी जारी रखनी होगी। ज़िंदगी बहुत बड़ी है फ्रेंड्स, अपने आप को वापस से तैयार कर लीजिए इस रेस में भागने। कभी फिर गिरे तो खुद का सहारा फिर बनने के लिए, क्योंकि दूसरों का सहारा बनने से पहले खुद का सहारा खुद बनिए, ये भी तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मन कर रहा होगा आपका कि काश कोई आए और मुझे मेरी ज़िंदगी का रास्ता बता दे,
बस इतना बता दे कि मैं कौन सा काम करूँगा या करूँगी जिससे मुझे सक्सेस मिल जाएगी, या जहाँ मेरी ज़िंदगी मुझे लेके जाना चाहती है वो रास्ता मुझे बता दे। बट सच कहूँ, ज़िंदगी की यही तो खूबसूरती है कि किसी को पता ही नहीं है कि हम अगले दिन कहाँ पहुँचने वाले हैं, और इसलिए हम सभी अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की भाग दौड़ में लगे हुए हैं हर दिन। तो आप सबको भी रुकना नहीं है, इस एक हार से झुकना नहीं है, फिर लग जाना है पूरी उमंग पूरी ताकत के साथ, क्योंकि ज़िंदगी में बहुत कुछ अभी बाकी है। सो माय फ्रेंड्स, अपने आप से अपने आप को मजबूती दीजिए, अपने आप से अपने आप को थोड़ा खुश कीजिए, क्योंकि इस बार आपने हार को हराने की सोची है। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत सारी बेस्ट विशेष। भगवान आपका साथ दें, आप जो भी करें, जहाँ भी जाएं, जिस रास्ते पे भी चलें, वो बहुत ही अच्छा, वो बहुत ही सही, वो आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए बहुत सारी सक्सेस और खुशियाँ लेकर के आए। इन्हीं बेस्ट विशेस के साथ मैं अपनी इस वीडियो को यहाँ पे ही रोकती हूँ।